आज की कहानी है गरीब पर गर्मी का कहर। गर्मियों का दिन नज़दीक आ रहे थे। सूरज तो मानो आग के गोले बरसा रहा था। इतनी गर्मी थी कि दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। वहीं बात की जाए तो एक सरिता नाम की लड़की एक गांव में सेठ के यहाँ काम करती थी। सरिता की एक छोटी बच्ची थी जो पहली कक्षा में पढ़ती थी, जिसका नाम कोमल था। एक दिन सरिता सेठ के घर से फ्रिज में से एक बोतल से पानी अपनी बोतल में डाल रही होती है। सेठ चिल्लाता है, सरिता सरिता। सरिता को आवाज़ न सुनाई देने के कारण सरिता वहाँ नहीं आती, तो सेठ वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? सरिता ने कहा, मैं अपनी बच्ची के लिए थोड़ा ठंडा पानी लेकर जा रही हूँ, वह ठंडे पानी की बहुत जिद करती है। तो सेठ ने कहा, मुझे ना ही तेरी बच्ची का ठेका है और ना ही तेरा, इस पानी को रख और काम ख़त्म कर ले। ऐसे फ्री में कुछ भी सामान उठाकर ना लेके जाया कर। तभी सेठ का बेटा प्रेम आवाज़ लगाता है, सरिता सरिता। और सरिता आती है और कहता है, ऐसा कर, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक निकाला फ्रिज से। तुझे तो पता ही है ना, मैं बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम के अलावा गर्मियों में कुछ नहीं पीता। तो वह कोल्ड ड्रिंक निकाल लाई। सरिता घर के काम ख़त्म कर कर जा ही रही थी तो उसने देखा कि जो उसने प्रेम को कोल्ड ड्रिंक दी थी वह उसने सिर्फ थोड़ी सी ही पी है, बाकी पूरी बोतल बची हुई है। तो सरिता ने पूछा, प्रेम बाबू क्या आप इसे पिएंगे? तो उसने कहा, नहीं, ये गर्म हो चुकी है, तुम मेरे लिए दूसरी कोल्ड ड्रिंक में बर्फ़ डालना, मैं ये नहीं पीऊँगा। फिर उसने कहा, तो मैं इसका क्या करूँ? तो प्रेम ने कहा, ऐसा कर, तू इसे कोमल के लिए ले जा, वह पी लेगी। तो सरिता ने कहा, ठीक है, मैं इसे कोमल के लिए ले जाती हूँ। खुशी खुशी सरिता ने वह कोल्ड ड्रिंक कोमल को दी। कोमल बहुत खुश हो गई। अगले दिन कोमल की स्कूल की छुट्टी थी, तो कोमल ने ज़िद लगा ली कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, माँ मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो सरिता कोमल को भी अपने सेठ के घर ले आई। सेठ ने कहा, आज फिर ले आई इसे, तुझे कितनी बार मना किया है कि इसे मत लेके आया कर, इसे मत लेकर आया कर। तो सरिता ने कहा, आज इसकी स्कूल की छुट्टी थी तो मैं इसे इसलिए ले आई, उसने धीमी आवाज़ में कहा। अच्छा ठीक है। फिर सरिता जैसे ही काम लगती है तो सेठ अपने बेटे प्रेम को बुलाता है और कहता है, प्रेम जल्दी इधर आओ। प्रेम ने कहा, नहीं पापा मैं नहीं आ सकता, आप ही आ जाइए। तो सेठ गया अपने बेटे के पास और कहा, जब ये कोमल आए तो एसी बंद कर दिया कर, यह फ्री फोकट की हवा लेने आते रहते हैं, इन गरीबों का कुछ नहीं हो सकता, ये कभी नहीं सुधरेंगे। उसने अपने पिता की बात मान ली और ऐसे सोचा कि हम क्यों ही इन्हें कुछ फ्री दें, यह तनख्वाह तो ले ही रही है। तो उसने कहा, ठीक है, तो मैं आगे से अपने कमरे में जाकर एसी ऑन करके सो जाया करूँगा, तब यह कोमल आएगी। जैसे ही कोमल आती है, प्रेम जो है एसी बंद कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। सरिता बहुत दुखी होती है कि वह एक दिन अपने बच्ची को एसी की हवा खिलाने के लिए लेकर आई थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। सरिता अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब प्रेम अब एसी कार से अपने किसी फ्रेंड के वहाँ जा रहा था अपने पिता के साथ, तो उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसने कहा, पापा मैं यहाँ एक क्षण नहीं रुक सकता, मुझे नहीं पता, कुछ कीजिए, इतनी गर्मी, एसी चलाइए। उसने कहा, बेटा गाड़ी ख़राब हो गई है, एसी कैसे ही चलाऊँगा। तो रास्ते में उसे सरिता दिख जाती है। सरिता ने कहा, साहब यहाँ 10 कदम दूरी पर ही मेरा घर है, अगर इतनी गर्मी हो रखी है, अगर आप चाहें तो मेरे छोटे से घर में आ सकते हैं। सेठ ने कहा, अरे अरे छी छी, हम तुम्हारे घर में कैसे आ सकते हैं, हम तुम्हारे घर में तुम्हारा एहसान लेने आएंगे,
हम तो नहीं आ रहे। लेकिन प्रेम चिल्ला पड़ा, पापा अगर आपको इतनी गर्मी में यहाँ खड़ा रहना है तो आप रह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रह पाऊँगा। मैं सरिता के साथ उसके घर जा रहा हूँ। प्रेम सरिता के साथ उसके घर आ जाता है। सरिता उसे मटके के ठंडे पानी में सत्तू घोल कर पिलाती है, तो वह पीता है तो उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसे वह ठंडाई इतनी पसंद आती है कि वो सरिता से कहता है, एक गिलास और ठंडाई मिलेगी। तो वह एक बार फिर उसे पिलाती है। उसे पहली बार फ्रिज के बिना किसी ठंडी चीज़ में मज़ा आया था। लेकिन जब वह घर जाता है, उसकी गाड़ी ठीक होती है, ड्राइवर उसे बुलाने आ जाता है। ड्राइवर के साथ वह घर चला जाता है। लेकिन उस शाम को उसके पेट में कुछ ज़्यादा ही दर्द होने लगती है। तो जब सेठ उसे डॉक्टर के वहाँ लेकर जाता है तो डॉक्टर कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इस बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम्स का सेवन कर लिया है, जिसकी वजह से इसका फ्रिज का सब कुछ खाना बंद करवाना होगा, लेकिन इसे कुछ ठंडी तासीर की चीज़ें दी जाएं। तो उसने सोचा कि मैं बिना फ्रिज के क्या ही इसे ठंडा दूं। तो सरिता को जब प्रेम ने यह बात बताई तो सरिता डेली उसके लिए सत्तू बना कर लाती। मटके के पानी में ठंडा ठंडा सत्तू घोल कर उसे बहुत अच्छा लगता था। प्रेम बहुत प्रेम से पीता था। तो एक दिन सेठ ने देखा और कहा, ये क्या ला रही हो? मेरे बेटे को ये घास फूस दोबारा दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन वह उसके प्रेम को हल्का हल्का आराम तो मिलता है, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाता। तो सेठ उसे दूसरे डॉक्टर के वहाँ लेकर जाता है और डॉक्टर भी उसे वही कहता है कि ये दवाइयाँ तो अच्छी हैं, लेकिन इसे फ्रिज का ना देकर कुछ ठंडी तासीर की चीज़ें दी जाएं। तो वह उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता है और कहता है, क्या मैं इसे बिना फ्रिज के पिला सकता हूँ? तो डॉक्टर ने साफ मना कर देता है। लेकिन प्रेम को सरिता के सत्तू से कुछ ज़्यादा ही, सरिता की ठंडाई से कुछ ज़्यादा ही आराम लग रहा था और धीरे धीरे प्रेम बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब उसे मटके का पानी और वह ठंडाई बहुत अच्छी लगती है। तो सेठ कहता है, देखा मैंने कहा था ना, वह डॉक्टर ही काम का नहीं था। मैंने अपने बेटे का इतने बढ़िया डॉक्टर से जो इलाज करवाया, यह ठीक होता भी क्यों नहीं। तो प्रेम ने कहा, नहीं पिताजी, मैं किसी डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, बल्कि सरिता के मटके के पानी और उस ठंडाई सत्तू से मैं बहुत अच्छे से ठीक हुआ हूँ। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रेम ने कहा, ये देखिए कबर्ड में सारी दवाइयाँ यूं की यूं रखी हुई हैं, मैंने एक भी दिन दवाई नहीं ली। जिस दिन से सरिता ने मुझे यह मटके के पानी में सत्तू घोल कर देना शुरू किया है, मैंने उसी दिन से अपनी दवाई बंद कर दी थी। सेठ को यह सुनकर आंखों में पानी आ जाता है और वह सरिता से कहता है, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत करता था, पर तुमने फिर भी मेरे बेटे की बीमारी में मेरा साथ दिया और इसे ठीक भी किया। आगे से मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं करूँगा। तुम कोमल को चाहे एसी में बिठाओ या उसके लिए ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब प्रेम फ्रिज की चीज़ों का और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम कर देता है और अपने घर में भी मटके रखवा लेता है। ऐसे हुई गरीब में गर्मी के कहर की कहानी समाप्त होती है। आप अगली कहानी के लिए कमेंट करें कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना पसंद करेंगे। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।